आज पार्ट 16 है। टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है, सारी डिटेल आपको बता दी गई थी। तो आज है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस तरीके से परावर्तन के दो नियम होते हैं वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये जो पहला नियम होता है ये प्रकाश के परावर्तन की घटना के प्रथम नियम के ही समान होता है, लेकिन वहां पर केवल अपवर्तित किरण की जगह परावर्तित किरण बोलते हैं क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन है। ये अपवर्तन है तो यहाँ अपवर्तित किरण बोलेंगे। और बाकी आपतित किरण तो दोनों में ही होती है, आपतन बिंदु दोनों में ही होता है। तो सेम जो अंतर है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब यहां पर आ जाते हैं इसके नियम नंबर 2 में। नियम नंबर 2 देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग, यानी रंग निश्चित होना चाहिए। प्रकाश में कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इन 7 रंगों में से किसी भी एक रंग के लिए, अगर श्वेत प्रकाश है तो श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश के लिए ही कह लेंगे। सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। और अगर कोई किसी विभिन्न रंग की बात करते हैं, विबग्योर या वी वायलेट, आई, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, आगे पढ़ेंगे आप। प्रिज्म वाला पढ़ चुके हैं या अभी नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहां पर किसी भी रंग के लिए एक निश्चित माध्यम का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि माध्यम आप परिवर्तित कर दें, वायु की जगह कांच कर दें, कांच की जगह वायु कर दें, वायु और कांच आपस में परिवर्तित करते रहें, या जल भर दें। अगर माध्यम जैसा है वैसा ही माध्यम आपको रखना है, माध्यम चेंज नहीं करना। अगर आपने पानी ले लिया तो पानी ही लेना है वायु के साथ, और अगर वायु के साथ आपने कांच ले लिया है तो कांच ही लेना है। अगर पानी के साथ आपने कांच को ले लिया है, दोनों तल साथ में रख दिए हैं, तो पानी के साथ कांच को ही रखना है, यानी परिवर्तित नहीं करना है। माध्यम निश्चित होना चाहिए। के युग्म का मतलब होता है 2 माध्यम होना आवश्यक है प्रकाश के अपवर्तन के लिए। 2 माध्यम होना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन जिस तल से होता है तो ये पृथककारी तल होता है, ऊपर का माध्यम अलग होता है, ये माध्यम अलग होता है। अगर इस पृथककारी तल पर देखें तो ऊपर वायु है, एक अलग माध्यम है, और नीचे कांच है तो ये अलग माध्यम है। तो 2 माध्यम है, इसलिए यहां पर हम युग्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। के लिए आपतन कोण आई होता है तथा आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, SINE, तथा अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n, जहां n एक स्थिरांक है, इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केवल ये पूछ लेते हैं स्नेल का नियम क्या है। तो यानी प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड रूल जो है, सेकंड नियम जो है, वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी खाली 1 नंबर में स्नेल का नियम पूछ लेते हैं तो आपको यहां से केवल इतना डिस्क्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ये पूछ लेता है तो ये भी आपको साथ में कंबाइन कर देना है, 2 नंबर का कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक मंडे को। थैंक यू, बाय बाय।